धन सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज जी का प्रकाश दिहाड़ा आ रहा है और कोशिश करते हैं अज तो आने वाले दिनों विच महाराज धन गुरु नानक साहिब जी के समुचे जीवन की संखेप जी विचार आपां सांझी कर सकीए। इतिहास गुरबाणी दे नाल साडा जीवन जुड़े, प्यार विच भेज असीस बख्शो, दोनों हाथ जोड़ लवाओ हाजरी। गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो आखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी का पवित्र जीवन इन्हां कु बख्शिशां भरिया है। शायद दुनिया का कोई ऐसा टिकाणा, कोई थां नहीं होएगा जिथे मालक दे चरण ना पए हो। समुची कायनात नूं महाराज ने सच दा उपदेश बख्शिया और सब तो वड्डी बात यह है, गुरु नानक साहब ने जिस समय और जिन्हां हालातां दे विच सच दी विचार दुनिया दे सामने आखी ना, उस वेले समाजिक ताना बाना, राजनीतिक पक्ष, धार्मिक दशा इन्नी क मैड़ी है और इन्नी क गंधली है जिन्हों आम बंदे वास्ते सुधारना बहुत औखा है। अज जिहड़ी इतिहास की पहली लड़ी आपां सांझी करते हैं, हजूर गुरु नानक साहब सतगुरां दे आउण तो पहलां दा जिहड़ा समा आ, क्योंकि धर्म बड़े आ गुरु नानक साहब दे आउण तो पहलां। धार्मिक रहबर, धार्मिक पुरुषों की कमी नहीं है और ईवन धार्मिक ग्रंथ भी बड़े हैं। असी इस करके ही अपने मालक नूं नहीं वड्याउंदे भी असी सिखां दे घरां च पैदा होए हां, बल्कि जो गुरु नानक साहब का सजरा सिद्धांत है, जो बरकतां बख्शिशां उन्हां दुनिया की झोली पाईयां, अज भी कायनात, अज भी दुनिया उन्होंने याद करती है। तकरीबन 1202 ईस्वी दे विच हिंदुस्तान की सरजमी दे उत्ते इस्लामी लोगों ने अपना पैर पसारिया और मुहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान नूं हरा के मानो हिंदुस्तान की धरती उत्ते मुगल साम्राज का एक बार उन्हें जड़ ला दी। समय दे नाल जिवें जिवें होर राजे मुगल शासक आउंदे गए और इन्हां दा जिहड़ा हिंदुस्तान उत्ते कब्जा जिहड़ा वधना शुरू होया। समय दे नाल इन्हां दे विचों सिकंदर लोधी, जिदा इकल्ला ना भावें चलो सिकंदर है, लोधी खानदान बाद च जुड़ता है, सुल्तानपुर लोधी का वो शासक बनया और उसे सिकंदर लोधी ने ही बाबर नूं हिंदुस्तान ते आउण दा सद्दा दिता और उहदी एक कोशिश सी भी बाबर जिहड़ा है वो आएगा हिंदुस्तान नूं लुट-पुट के लै जाएगा, मैं इहदा खुद मुख्तियार राजा इस इलाके का होवांगा, पर उंज नहीं होया। बाबर ने अपनी जड़ लाई और हिंदुस्तान सदियां वास्ते मुगल शासकों का जिहड़ा वो गुलाम होया। और उस वेले जिहड़े हालात आ, धन गुरु नानक साहब सतगुरां दी बाणी कहंदी है, कल काती राजे कसाई धर्म पंख कर उडरिया, कूड़ अमावस सच चंद्रमा दिसै नाही कह चढ़िया। हों भाल वे कुन्नी होई अंधेरे राह ना कोई, विच हौमै कर दुख रोई, कहो नानक किन बिदगत होई। ये राजसी पक्ष इन्ना क डिग्या होया है
ਰਾਜਸੀ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਜੇ ਸ਼ੀਂ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ, ਜਾਏ ਜਗਾਏ ਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ, ਚਾਤਰ ਨਹਿੰਦਾ ਪਾਏ ਨ ਘਾਓ, ਰਤ ਪਿੱਤ ਕੁੱਤੇ ਚੱਟ ਜਾਓ। ਜਿੰਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਸੀ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ। ਜਿਹਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ, ਜਜ਼ੀਆ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਪੜਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਆਂਦੇ ਆ ਵੀ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦਾ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਤਰ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਉਹ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਨ, ਔਰ ਆਮ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਪੁਲ, ਜਿਹਨੇ ਲੰਘਣਾ ਹੈ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ, ਜਜ਼ੀਆ ਦੇ ਕੇ ਲੰਘੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਇੱਕ ਵਿਅੰਗ ਰੱਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਦੀ ਰੱਸੀ ਪਕੜੀ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬੇੜੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਪੁਲ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚਾਕਰ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਔਰ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਵੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਮੁਖੀ ਮੰਨਦਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਮੰਨਦਾ, ਇਹਦੇ ਗੋਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਂਕਾ ਸੁੱਚਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦਾ, ਇਹਦੇ ਗੋਬਰ ਨਾਲ ਘਰ ਵੀ ਸੁੱਚਾ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ। ਗਊ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਕਰ ਲਾਵੋ ਗੋਬਰ, ਤਰਨ ਨਾ ਜਾਈ ਰਾਜਸੀ ਦਸ਼ਾ। ਧੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਤੈਂ ਜਪ ਮਾਲੀ ਧਾਨ, ਮਲੇਛਾ ਖਾਈ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਪੜ੍ਹੇ ਕਤੇਬਾ ਸੰਜਮ, ਤੁਰਕਾਂ ਭਾਈ ਛੋਡੀ ਲੈ ਪਾ ਖੰਡਾ, ਨਾਮ ਲੈ ਜਾਏ ਤਰੰਦਾ। ਰਾਜਸੀ ਦਸ਼ਾ ਭਾਵ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੰਘਣਾ ਤੇ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਜਜ਼ੀਆ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟਿਆ, ਧੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਲ ਕਾਤੀ, ਕਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ, ਉਹ ਕੈਂਚੀ ਵਾਂਗ ਆ, ਵੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਜੇ ਕਸਾਈ ਜਿਹਨੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹੀ ਕਸਾਈ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਸਾਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਸਾਈ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲਫ਼ਜ਼। ਕਸਾਈ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰਸ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਸਾਈ ਤਰਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਭਲਾ ਵੱਢ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰਸ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਜੀਆਂ ਦਾ ਵੱਢ ਵਡਾਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਆਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜੀਵ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਦਹਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜਾ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਸਾਈ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਜਾ ਲੁੱਟੀ ਜਾਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਪੰਖ ਕਰ ਉਡਰਿਆ ਕੂੜ ਅਮਾਵਸ, ਕੂੜ ਦੀ ਮੱਸਿਆ, ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ, ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ, ਸੱਚ ਰੂਪੀ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਲੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦਿਸੈ ਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਚੜਿਆ, ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ ਕਦੇ। ਹੋ ਭਾਲ ਵੇ ਕੁੰਨੀ ਹੋਈ, ਬੜਾ ਭਾਲਿਆ ਅੰਧੇਰੇ ਰਾਹ ਨਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਦਸ਼ਾ ਆ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਦਸ਼ਾ ਆ। ਧਾਰਮਿਕ ਦਸ਼ਾ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੱਗਰ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਾਦੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ। ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ,
ਉਹ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕੇ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਮਲ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੌਖੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆ, ਕੋਰਟ ਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਸਮ ਖਾ, ਜੋ ਕਹੇਗਾ ਸੱਚ ਕਹੇਗਾ, ਸੱਚ ਦੇ ਸਿਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਲੈ ਜਾਓ, ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੇਲਾ ਫਤਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਫਤਵਾ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਫਤਵੇ ਕਾਜੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕਤਰਾ ਲਹੂ ਦਾ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਤਵਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਖੂਹ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਮੌਣ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਥੜੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਿਰ ਧੜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਲਹਿਦਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਤਵਾ ਆ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਮਾਸੂਮ ਜੰਦਾਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਆ, ਧਰਮ ਕਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਧਰਮ ਤੇ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਨਾਂ ਆ, ਧਰਮ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਨਾਂ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ, ਕਾਦੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ, ਮੈਲਾ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਗੰਦਗੀ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੀਆਂ ਕਾਏ ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਅੰਧ ਤੀਨੇ ਉਜਾੜੇ ਕਾ ਬੰਦ। ਔਰ ਤਿੰਨੇ ਉਜਾੜਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਹੈ ਧਰਮੀ ਪਰ ਵਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ। ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਕੱਲ ਆਈ ਕੁੱਤੇ ਮੂੰਹੀ ਖਾਜ ਹੋਆ ਮੁਰਦਾਰ ਗੁਸਾਈ, ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਵਦੇ ਉਲਟੀ ਵਾੜ, ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਈ ਪਰਜਾ ਅੰਧੀ, ਗਿਆਨ ਬਿਨ ਕੂੜ ਕੋ ਸਤ ਮੁਖੋ ਅਲਾਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੱਖ ਵੇਖਿਆ, ਤੀਜਾ ਆ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ। ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਨਾਤਨ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੈਨ ਮਤ ਆ। ਜੈਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੈਸੇ ਜੈਨ ਜਿਨ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਹੁਕਮ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਜੈਨਿਜ਼ਮ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਜੈਨੀ ਮਤ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਿਰ ਖੁਆਏ ਪੀਵਹਿ ਮਲਵਾਣੀ ਝੂਠਾ, ਮੰਗ ਮੰਗ ਖਾਈ ਫੋਲ ਫਦੀਹਤ ਮੋਹ ਲੈਣ ਪੜਾਸਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੇਖ ਸੰਗਾਈ। ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਿਰ ਖੁਆਏਨ ਟੱਬਰ ਹੋਵਣ ਤਾਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੰਦਗੀ ਫਰੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਵੀ ਉਹ ਧਰਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੂਤ ਦਾ ਝਾੜੂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਪਾਣੀ ਪੁਣ ਕੇ ਪੀਣਾ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਣੀ, ਔਰ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ। ਆਖਿਆ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗ੍ਰਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ, ਵਿਆਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੈਨਿਜ਼ਮ ਚੱਲਿਆ ਔਰ 22 ਤੀਰਥੰਕਰ ਹੋਏ ਜੈਨ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਵੇਂ 22 ਤੀਰਥੰਕਰ ਆ, ਮਹਾਂਵੀਰ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਆ। ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਬੁੱਧ ਨੇ ਇੰਨਿਆਂ ਭੁੱਖਿਆਂ ਰਹਿ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਇਹ ਵੀ ਬੁੱਧ ਜਦੋਂ ਬਾਂਹ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਝੜ ਜਾਂਦੇ। ਖਾਧਾ ਕੁਛ ਨਾ, ਪੇਟ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੇਟ ਤੋਂ ਹੀ ਚੁੱਭਦੀ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਭੁੱਖਿਆਂ ਰਹਿ ਕੇ ਬੈਠਾ ਉਹ। ਖੈਰ ਉਹਨੂੰ ਗਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਮ ਹੋਇਆ, ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ, ਧਰਮ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੁਝ ਕਹਿ ਲਓ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਏ, ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖੀ 4 ਚੇਲੇ ਥਾਪੇ। ਆਨੰਦ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਭਰਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਕੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਧਰਮ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਿਆ। ਤੀਸਰਾ ਪੱਖ ਅਸੀਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਵੇਖੋਗੇ। ਜੋਗੀ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਲਿਖਦੇ ਆ ਨਾ,
कि जोगी ज्ञान विहूणिया, निस दिन अंग लगाए नशारा, बाज गुरु डुब्बा जग सारा। जोगी तो बैठे सिद्ध शिप बैठे परबती, कौन जगत को पार उतारा। ज्ञान की कणी तो जोगियां कोल है, पर दसी नहीं दुनिया नूं रिधियां सिद्धियां, अपनी पूजा प्रतिष्ठा मत्था टकाउण तक सीमित रह गया, गां तुरे ना। यह समाजिक पक्ष, क्षमा करे धार्मिक पक्ष है। तीजा पक्ष है समाज का। समाज की हालत नूं भाई गुरदास जदों बयान करते हैं, वो कहते हैं पिंडां दे विच बने हुए खूह है। एक पिंड है, ਉਹਦੇ ਚ दो खूह है। एक खूह पिंड दे विचकार है जिथों उच्च जातीए ਵੱਡੇ जातां दे लोग पानी भरदे ते नीवां बंदा कोल दी ना लंघ सकदा। पिंडों बाहर एक वखरा खूह है जिथों पशु पानी पींदे आ, शूदर लोग उथों पानी पीण। धार्मिक स्थान ते शूदर नहीं जा सकदा। बाणी दा ये बचन आ, भगत नामदेव साहब ने अपना हाल बयान किया है। ये पंडिया मोको ढेड कहत है, तेरी पैज पछाउंडी होएला। महाराज ये मैनू माड़ा कहता, शूद्र कहता है, हालांकि पैदा इनू भी तुइयों कीता ते मैनू भी तुइयों कीता। और इन्हां हालातां दी गल करदे आ, शूद्र नूं किते रात बराते जाना पैंदा ना, पहलां वो गल च टल्ली बन्नदा, अपनी पिठ पिछे झाड़ू बन्नदा। झाड़ू कह लो जां कोई छापे कह लो बन्नने उन्हें इस तरीके ना भी ना उसकी पैड़ छपनी चाहिए है, घंटी उहदे गल च पई वजदी रहे ते वो किसे नाल टकरा ना जाए। और अज जो कोई मर्जी कही जाए, मैं ये कहां बई असी जिन्ने पंजाब दे रहन वाले आ, असी ब्राह्मण की निगाह च क्षमा करियो असी सारे शूद्र सा। ठीक है, हुण कीड़ा आपो अपना चल पिया भी असी उच्च जाती है ते आ नीवा आ, पर मालक की बाणी कहती आपस कहो दीर्घ कर मानै औरन को लग मात। दूजे नूं सिर्फ लगा मात्रा ही समझदा, अपने आप नूं कहंदा सी मैं रब आ, मैं वड्डा आ, बाकी कुछ भी नहीं। और इत्थों तक जदों थुकना हुंदा उच्च जातियां ने ते छोटे बंदे नूं अपना मूँह खोलना पैंदा, सिर्फ डस्टबिन का डब्बा बन के रह गई जिंदगी, होर कुछ ना। ये दशा सन, ये वक्त के हालात सन। और डिगदी हुई लुकाई, ढहिंदी हुई लुकाई, जिहदे विच साहिब जी कहंदे आ, भाई गुरदास कहंदे सुनी पुकार दातार प्रभ गुर नानक जग मैं पठाया। बड़ेओ चिराग अंधियार में सब कल उधरी एक नाम धर्म, प्रगट सगल हर भवन में जन नानक गुर पार ब्रह्म। इन्हां हालात आ और इन्हां हालातां विच दीन दुनिया के मालक का प्रकाश हुंदा है। तरन ताਰਨ साहिब के नेड़े गोइंदवाल साहिब तो जदों तरन ताਰਨ साहिब नूं जाइए ना, थोड़ी जी दूरी ते एक पिंड वसिया पट्ठेविंड लोहार। पुराना ना कला पट्ठेविंड ही आया उदा, पर अज उन्होंने पट्ठेविंड लोहार कहते हैं। बेदी खानदान मूल विच इत्थों दा वसंदा आ। और गुरु नानक साहब सतगुरां दे वड वडेरे पुरखे पट्ठेविंड लोहार दे रहण वाले सन। गुरु नानक साहब महाराज जी दे दादा जी का नाम आ बाबा शिवराम जी, और दादी का नाम आ बीबी बनारसी जी। इस घर विच दो पुत्रां दा जन्म पट्ठेविंड लोहार होया। वड्डे सन बाबा कल्याण दास जी, आम तौर पर असीं बाबा कालू जी कह दिंदे आ, पर जदों बाणी दा ये फरमान है ना, धन धन पिता धन धन कुल धन धन सो जननी जिन गुरु जनिया माए। और साडा ये फर्ज बनता है, अकीदा बनता है, असी गुरु पिता का जिहड़ा नाम है उस सत्कार नाल लईए। बाबा मेहता कल्याण दास साहब, उन्होंने छोटे भराता बाबा लालू जी, ये परिवार अजे पट्ठेविंड लोहार वसदा है। बाबा कल्याण दास चंगा पढ़ लिख गए
और पटवारी की किरत जिहड़ी उन्होंने पट्ठे वेंडी शुरू की। दूसरा पक्ष अगला इसे कड़ी नाल जुड़दा होया राजपूत परिवारां दे विचों भट्टियां दा खानदान बहुत वड्डा होके उगड़िया। समा पा के इसे राजपूताने दे कुछ लोग भट्टी खानदान जिहड़ा वो मुसलमान धर्म नूं उन्हां अपनाया ते कुछ जमीन उन्हां दी अलाट हुई जिन्हों वड्डा सी राजा राय और राजे राय दा पुत्र सी राजा बुलार खान, राय बुलार खान जिन्हां नूं कहने मूल रूप विच भट्टी परिवार सी और इन्हां दा ये इलाका बाप दा वसाया होया। पहला नाम तलवंडी नाम पुराना ते बुलार खान दे बाप दे नाल जुड़िया होया होण करके इनू राय भोए दी तलवंडी कहण लग पे। भोए आपां जमीन नूं कहने आ, दुआबे माझे वाले भोए असीं लफ्ज़ आम बोलदे आ। और राय भोए दी तलवंडी ये धरती इत्थे पटवारी दी लोड़ होण करके पूरा परिवार समेत दादा दादी ते बाबा कल्याण दास बाबा लालू जी पट्ठेविंड लोहार तो उठे ते राय भोए दी तलवंडी ते आके वस गए। तकरीबन 17 साल की उम्र सी बाबा कल्याण दास जी दी। लाहौर जिले का एक वड्डा पिंड है जी बरकी, अज बरकी थाना है। बरकी थाने दे अधीन पिंड आ चहल। चहल पिंड दे रहन वाले सन सत्कारयोग माता तृप्ता जी। माता तृप्ता जी दे नाल बाबा कल्याण दास जी का रिश्ता जुड़िया और इस घर दे विच 1464 ईस्वी नूं सत्कारयोग एक सपुत्री का जन्म होता है। आप जी नूं पता भी साडे समाज विच चलो अज ते नहीं असी कह सकते है पर बहुत घट, पर अज तो 20 कुछ साल 25 साल सिर्फ पछां चल जाइए ना, आम तौर ते बच्चियां दे विआह हो जाने जदों मां बनने का सुभाग मिलता, बच्चियां दे सुभाअ शर्मीले होण करके बहुतियां गल्लां सहुरे परिवार च नहीं सी कहियां जांदियां ते बहुतियां बच्चियां मापियां दे परिवार पेके परिवार च आउंदियां और बहुत बच्चों के जन्म अपने नानके पिंडां दे आ। इवें बेबे नानकी जी का जिहड़ा जन्म आ 1464 ईस्वी विच पिंड चहल दे विच हुंदा है। नानकियां दी लाडली होण करके नानकियां दे घर जन्म होण करके पै गया भी ये नानकियां दी नानकी है। और कुछ समा मां तृप्ता जी पुत्री समेत पिंड चहल रहे। फिर राय भोए दी तलवंडी आए। समा पा के मालक दे चरनां च अरदासां बेनतियां होईयां और 1469 ईस्वी नूं दीन दुनिया दे वाली धन सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज का प्रकाश तलवंडी की धरती ते हुंदा है। और ये मापियां वल्लों दिता ना सी भी साडे कोल नानकी है ते नानकी दा वीर नानक आ गया। बहुत अज भी तुसीं वेखोगे बजुर्गां दे भैण और भरा दे नां इक्को जिहा। जिस वेले गुरु नानक साहिब का अजे प्रकाश होना है ते पिंडां दे माहौल ऐसे सन जिहड़ियां दाइयां सन, बजुर्ग दाइयां बहुत सियाणियां दाने लोग, उन्हां दी आम घरां दे विच आउण जाण सी भी किस परिवार दे विच बच्चा होण वाला है। ते दाई दा नाम इतिहास ने लिखिया दाई दौलता, मुसलमान घराने नाल संबंधित सी। बाबा कल्याण दास के घर उन्हें गेड़ा मारना, मां तृप्ता जी की मुट्ठी चापी उन्हें करनी, सेवा करनी। गली गली उन्हें कहना भी कल्याण दास मेरी अल्लाह ताला दे चरनां विच तौफीक है, अरदास है इस वार खुदा तेनू पुत दे। बाबा कल्याण दास कहना हाँ पुत्री है वाहिगुरू पुत बख्शे। पर उन्हें कहना भी जे पुत्र होया ना इस वार ते तेरा कारोबार बड़ा चंगा है,
घर बार बहुत सोहना है। ते लोग ना जदों समा आउंदा है ना किते साडे वर्गे कमियां दा गरीबां दा, पहला लोग वायदे बड़े कर लेंदे आ, पर अखीर सानू कपड़ा लीड़ा इदां दा दिता जाता है कल्याण दास जिहड़ा कोई भी ना पाए। माफ करियो साडे समाज 'च चीज़ां होईयां, नहीं कुछ खाण नूं दिल करे ना भी वाधू पिया, उदों नहीं देना जदों देना चाहिए। जदों खाण तो चीज़ बिल्कुल बदतर हो जाए रह जाए, फिर असीं कहने आ भी हुणे उहनूं दे दिओ, हुणे काम वाले नूं दे दिओ। कपड़ा जिहड़ा पाउण योग ना रह जाए, सब तो माड़ा होए, फिर असीं कहने कमी नूं दे दिओ, काम वाले नूं दे दिओ। सच ये है भी ये साडा समाज नहीं है, खिमा करियो। बाबे दी ते आवाज़ ये है, नीचा अंदर नीच जात, नीची हूँ अत नीच, नानक तिनकै संग साथ, वड्डियां स्यों क्या रीस, जिथे नीच संभालियन तिथे नदर तेरी बख्शीस। हजूर महाराज दे बापू जी बाबा कल्याण दास कहन लगे, ना दौलतां ये होर लोकां दीयां गल्लां हो सकदियां, कल्याण दास दे घर दीयां नहीं। कहन लगे मेरे नाल वायदा कर, सर्दी दे कपड़े लै देगा ना, मेरे निके निके बच्चे आ पोते पोतियां, वो ना होवे किते ठंड च ठरू ठरू करी जाण, ऐतकी तेरे कोलों ही लैना है। अनाज भी चाहिए, थोड़े पैसे भी चाहिए। बाबा कल्याण दास कहन लगे कोई गल नहीं। जिस दिन हजूर दा प्रकाश होया, कवि संतोख सिंह कहंदे आ, बहुत बालक जन्मे सिस कर माही, बड़े बालकां ने दाई दौलतां दे हत्थां राहीं जन्म लिया, क्योंकि वह पेशा सी, वह काम सी है। पर जिस दिन गुरु नानक साहब का प्रकाश होया, धीरग नर ज्यों बिगस मिले हैं, त्यों इन कीने शब्द भले हैं। कहते गुरु नानक साहब महाराज तुसी इस गल नूं इमेजिन करके वेखियो, बाणी कहती गुर नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गरभास ना भरिया रहे। देखो दर्शना विच बड़ी वड्डी दात आ। ठीक है, अज हर बंदे दे आपो अपने ख्याल है, जिन्हां माणिया ना उन्हां दर्शनां चों भी बड़ा कुछ मान लिया। मैं एक छोटी जी उदाहरण कह के फिर इत्थे आ जाना। सैयद खां पठान बड़ा वड्डा योद्धा है, दिल्लियों चलिया गुरु गोबिंद सिंह साहब नूं मारन वास्ते। गुरु कलगीधर महाराज का जो टाकरा होया ना, उन्हें आख्या भी मन्ना तां जे गुरु गोबिंद सिंह सामने आके लड़े। महाराज ने एक लफज नहीं सी जबान तो कहा, एक भी लफज। पूरा इतिहास पढ़ लो, सिर्फ उन्हें महाराज नूं घोड़े ते बैठिया वेख्या ते सैयद खान की हिम्मत ही नहीं पई भी वह तलवार कढ़ लै। महाराज आख्या भी किहड़ी गल आ, हो सामने। घोड़े तो उतरिया ते उन्हें चरना ते सीस रख दिता। गुरु के दर्शनां च बड़ी वड्डी बरकत आ, जदों रहमत वरतदी है, जदों किरपा वरतदी है। हजूर गुरु नानक साहब सतगुरु महाराज अंदाजा लायो, दाई दौलतां वो पवित्र औरत आ, दाई दौलतां वो भागां वाली औरत आ जिन्हें पहली बार गुरु नानक साहब के तन नूं छूया। वो भागां वाली औरत है जिन्हें महाराज गुरु नानक साहब के दीदार किए पहली बार। वो भागां वाली औरत है जिन्हें गुरु नानक साहब के प्रकाश की सेवा नूं निभाया। जन्म होना है, प्रकाश होना है। जदों महाराज का प्रकाश होया, इतिहास कहता भी महाराज रोए नहीं, मुस्कुरा के जन्म लिया, क्योंकि आम दुनिया वर्गे नहीं सानू। ठीक है, शरीर करके ही इस दुनिया ते आना पैना सी, पर वो खुद निरंकार स्वरूप सरदाता आए, मिले ते बड़ी हैरान हो गई दाई दौलत भी ये शगन होया कि कुशगन होया। कदी सोचा ही नहीं सी भी कोई बच्चा हस के जन्म ले लै।
खैर उन्हें शरीर नूं सवारिया संभालिया कपड़े च वलेटिया मां दे नाल पा दिता आखिया भी माए वधाई तैनूं पुत दा जन्म होया। दरवाजा खोलिया उन्हें उच्ची उच्ची आवाज दी कल्याण दास वधाई होए पुत आया। बाबा कल्याण दास दादे दादी सारियां शुकराना किया। जिवें जिवें संगत जां कोई नाते रिश्तेदार सन दीदारे होए। हुण विचार चली बाबा कल्याण दास ने ना एक थाल पैसिਆਂ ਦਾ भरिया। उदों रजतपण चलते सन, करंसी का ना रजतपण आ उन्हां वेलियां च। थाल उहदा भर लिया, कुछ वस्त्र लए कुछ अनाज लिया। कहन लगे लै दौलतां कर झोली। दौलतां कहन लगी रहन देवे मैत्या हुण नहीं लोड़। बाबा जी आंदे आ जे घट आ ते होर लिया दिंदे आ, नाराजगी किस गल दी। कहन लगी ना मापियां ने छोटी हुंदी दा नां ते दौलतां रखिया, पर सच्ची गल यह है उम्र बीत चली है, दौलत आई भी बड़ी ते गई भी बड़ी, पर सच्ची मुच्ची जिन्हों सच्ची दौलत कहते हैं ना वो दौलत तेरे पुत दे दीदारां चों मिली है। और उस दौलत दे सामने दुनिया दियां सारियां दौलतां फिक्कियां हैं। और ये गल इतिहास दी है भी दाई दौलतां ने जो ने जन्म दी जां प्रकाश दी उस वेले सेवा निभाई, उन्हें एक दाना तक एक पैसा तक बाबे कल्याण दास के घर तो नहीं लिया। और बाबे दे दर्शनां दी ऐसी बरकत मिली। दाई दौलतां भी महाराज गुरु नानक साहब के चरणों नाल जुड़ के उन्हां दे चरणों का रूप होगी। रहिंदी दुनिया तक उन्होंने याद किया जाएगा। ये तो अगली लड़ी आपां कल दे दीवाना दे विच फिर आरंभ करांगे। सहब सतगुरु रहमत करन, होईयां भुलां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की